पत्रकार आजमी साहब, इंतखाबात की तरफ तो हम जा रहे हैं, लेकिन इंतखाबात से पहले ही PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया गया, कागजात नामजदगी छीने जाने के वाक़यात बड़े वाइडली रिपोर्ट हुए। क्या समझते हैं आप, इलेक्शन कमीशन की जानिब से खतूत तो लिखे गए चीफ सेक्रेटरीज को, IGs को, लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे ही फिर हम अभी आगे ज़रा कैंपेन भी चल रही है, कैंपेन के अंदर भी यही कुछ होता हुआ नजर आएगा। देखिए, ये सिलसिला अभी हमें नज़र तो आ रहा है कि कागजात छीने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैं एग्री करता हूँ कि इस किस्म की सूरत हाल हमने नहीं देखी, लेकिन ये वाक़यात का तसलसल है। ये जो 16 माह की PDM की हुकूमत थी, उसमें बहुत सारे ऐसे काम किए गए जो मावराए आइन है। और उस वक्त भी मेरे जैसे लोग ये अर्ज़ करते थे बार बार कि अगर आपने सिलसिला यहाँ नहीं रोका तो ये फिर आगे जाके मजीद चीज़ें भी होती रहेंगी। 2 सूबों के अंदर इंतखाबात नहीं हुए, आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाए जाने थे, 90 रोज़ में नहीं करवाए गए। तो ये उसी का एक तसलसल आपको नज़र आ रहा है। फिर निगरान हुकूमत है, मोहसिन नकवी साहब, आज भी वो मंसूबों के हवाले से उन्होंने मीडिया टॉक की। भाई, आपका काम है साफ और शफाफ इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन की मदद करना। और जिस तरह आपने अभी बताया कि ROs ने ख़त लिखे हैं कि जनाब जो कुछ कर रही है पंजाब की पुलिस, खुसूसन पंजाब के अंदर, इस हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। हमने देखा कि लतीफ़ खोसा साहब की जो बहू है, शाइस्ता खोसा साहिबा, उनको पुलिस की मोबाइलें थानों में फिराती नहीं। उसके साथ हमने देखा कि मोनोसिलाई साहब पंजाब में क्यों है, KP से इस तरह की शिकायत नहीं आ रही, सिंध से नहीं आ रही, बलूचिस्तान से नहीं आ रही, पंजाब, बाय पंजाब ऑनली। पंजाब में एक बड़ा लाडला बच्चा है, ठीक है, एक बड़ा लाडला बंदा है, उसको जितवाना है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें पंजाब में क्या सिचुएशन है। ये है कि KP के अंदर पता है कि नून लीग ख़त्म है, नून लीग का तो कोई उधर कुछ भी नहीं है। पंजाब के अंदर इस वक्त ये है कि जिसने भी पंजाब में सीटें लेनी है उसने अगली हुकूमत बनानी है। सेंटर की चाबी पंजाब के पास है। तो अगर इस वक्त अगर सारी लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो नून लीग तो जो उनके पार्लिमानी बोर्ड का इजलास चल रहा है, इतना लंबा इजलास तो शायद ही उनकी तारीख में कभी हुआ, उसमें क्या वो चीज़ कर रहे हैं। वो बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ इलेक्टेबल्स को टिकट देने जिनके अपने 20-25 हज़ार वोट हैं, क्योंकि अदरवाइज जमात का वोट तो पीछे रह नहीं गया, थोड़ा रह गया है। और उसकी क्या वजह है? वही 16 माह की जो हुकूमत थी। रज़ा रूमी साहब, इलेक्शन कैंपेन अभी ज़रा शुरू हो रही है और कागजात नामजदगी के मरहले पर ये देखा गया बहुत ज़्यादा उसमें खराबियां जो है वो रिपोर्ट की गई है। लोगों से कागजात नामजदगी छीने गए, कहीं जमा नहीं किए गए। आज भी बताया जा रहा है, शुएब शाहीन साहब ने जो लेटर लिखा है उसमें तो वो बता रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं वो जनूबी पंजाब के अंदर तो कागजात नामजदगी जमा कराने से महरूम ही रह गए हैं। अब आगे स्क्रूटनी का अमल है। कुछ देर पहले कंवर दिलशाद साहब थे हमारे प्रोग्राम में, जो कि पंजाब के इस वक्त निगरान हुकूमत में वजीर हैं कानून और पार्लिमानी मुल्क, वो ये कह रहे थे कि स्क्रूटनी बड़ी सख्त होनी है इस दफ़ा। लगता है कि स्क्रूटनी के अमल में भी बहुत सारे लोग जिनके कागजात जमा हो चुके हैं, स्क्रूटनी में उनको निकाल दिया जाएगा। और आगे अभी जलसे जुलूस होने हैं, उस पर भी लगता है कि वजीराबाद के अंदर चूंकि नहीं करने दिया गया था, वहाँ सेक्शन 144 लगी थी, तो लगता है कि जलसे जुलूस के बारे से भी यही रविश इख्तियार की जाएगी इंतजामिया की जानिब से। देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि बड़ी वाज़े सिग्नल्स हैं और कार्रवाइयाँ ऐसी हैं कि जिससे ये साबित हो रहा है, बल्कि ये वाज़े दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस इलेक्शन में ये इक़्तिदार नहीं देने का कोई प्रोग्राम या प्लान, और उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाएगा वो और किया जा सकता है वो आपके सामने उस पर अमल हो रहा है। चाहे वो रिटर्निंग अफसर्स का मामला हो, चाहे वो नाअहलियाँ हों, चाहे वो गिरफ्तारियाँ हों, ये बात तो बड़ी क्लियर है। लेकिन मसला ये है कि जब आप ये बात आज हम करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं, अक्सर इस तरह का तासुर दिया जाता है कि ये गालिबन कोई पहली बार इस स्केल के ऊपर ही हो रहा है। क्या 2018 में ये सब कुछ नहीं हो रहा था? क्या जनूबी पंजाब से जो लोग थे PMLN के, उनको रातों रात उनकी वफादारियां तब्दील करवा कर उनको PTI में शामिल नहीं किया गया था? क्या हनीफ अब्बासी और दीगर कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पकड़ा गया था और मुकदमात नहीं कायम किए गए थे, और उस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया ने भी उसको इस तरह से हाईलाइट नहीं किया था। काश कि उस वक्त मुल्क में कंसेंसस पैदा हो जाता कि इस तरह के हथकंडे जो हैं वो नाकाबिले कबूल है, तो फिर ये आज की नौबत ना आती। लेकिन सर मसला ये है रज़ा रूमी साहब कि जिन लोगों के साथ ये होता है, ज़रा सियासी जमातें इस चीज़ का विक्टिम बनती हैं। उस वक्त नून लीग के साथ हो रहा था, आज वही नून लीग क्योंकि उसके मुखालिफ के साथ हो रहा है, वो खड़ी होकर सपोर्ट कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है इस चीज़ को, वो बेनिफिशियरी है चूंकि। जी बिल्कुल बेनिफिशियरी है। तो बात यह ना कि उस वक्त यही सिलसिला, तो मैं यही तो बात आपसे कह रहा हूँ ना
कि उस वक्त तमाम सियासी जमातें जो थीं बेशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो सब ने होने दिया जो कुछ नवाज शरीफ के साथ किया गया। और अब वो सारे मुकदमात भी जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, साबित हो रहे हैं। जज हजरात ये कह रहे हैं कि वो गलत मुकदमे थे। खुद साबिक चीफ जस्टिस बंदियाल ने कहा कि वो ड्रैकोनियन सजा थी, ना ताहयात ना अहली की, और वगैरह वगैरह। मैं माजी में नहीं ज़्यादा जाना चाहता। सर मैं आपको आगे ले जाता हूँ, सर मैं आपको आगे ले जाता हूँ, मुस्तकबिल में ले जाता हूँ। अगर हम इसी दायरे का सफ़र करते करते 5 साल बाद एक और इलेक्शन की तरफ जब हम जाएंगे, तो मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि उस वक्त अगर नून लीग के साथ में एक सिनेरियो रख रहा हूँ कि अगर उस वक्त नून लीग के साथ ये सब कुछ हो रहा हुआ, नून लीग अगर ज़ेर ताबू जिस तरह आजकल तरीके से ज़ेर ताब है, तो मुझे कहने में कोई जो है वो नहीं है इसमें कि तहरीक इंसाफ अगर उस वक्त बेनिफिशरी हुई तो वो भी अप्रिशिएट कर रही होगी, वो भी सपोर्ट कर रही होगी इन सारे हथकंडों को, अगर उसके किसी खिलाफ मुखालिफ के साथ हो रहा होगा। ये दायरे का सफर है ना। देखिए, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर इमरान खान को वापस निकाल के लॉन्च कर दिया जाएगा। ये तो हम देख चुके हैं। मगर मैं बात जो एक असूल की बात कह रहा हूं कि ये सियासी जमातें जो हैं, और उसमें जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके बानी चेयरमैन का रोल उसमें बड़ा अहम है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को सेलिब्रेट करते रहे थे, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे जब नवाज शरीफ के साथ वो मामला हुआ था। अगर वो खुद उस वक्त सोचते, या इवन जब वो इक़्तिदार से बाहर निकले 2022 में, तो अपने मुखालिफिन को तो वो चोर डाकू कहते थे। वो कहते थे मैं इनसे बात ही नहीं करूंगा, ये तो इनको जेलों में बंद करना चाहिए और एसी उतार के घर का खाना बंद करना चाहिए। वो इस तरह की फ़ज़ा उन्होंने क्रिएट कर दी थी कि आज उनके मुखालिफिन जो हैं वो खुश हैं, और वो इस बात को बड़ी खामोशी से सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो बात ये होती है, ये जिम्मेदारी जो है ये सियासी क़यादत पर आनी चाहिए। क्या ये बातें सब इमरान खान साहब ने कही नहीं? सिर्फ अपने जेल में जाने से 2 दिन पहले उन्होंने एक बार ये कहा कि वो बातचीत करने के लिए कुछ तैयार थे या वो करेंगे, लेकिन इट वॉज टू लेट। और यही मामला है। और इसीलिए हम तो ये कहते हैं मियां नवाज शरीफ से अब कि वो मुल्क में सियासत का जो कल्चर है उसको बदलें, इस सब को भी कंडेम करें और एक कोई तरीका निकालें कि पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें इन तमाम हथकंडों से, ठीक है, और इस आज सर वो कर सकते थे, अगर वो करना चाहते वो कर सकते थे। एक कदावर सियासी शख्सियत होने का वो आज ये सबूत दे सकते थे, लेकिन इस तरह की चीज़ अभी तक हमें कोई नज़र नहीं आई। अतर काज़मी साहब, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि किसी भी सियासी जमात के पास ये बताने को नहीं कि मेरे पास क्या है, मैं अवाम के लिए क्या लेके आ रहा हूँ या मैंने क्या किया है, दूसरे की खामियों के ऊपर अपनी कैंपेन बिल्ड की जा रही है। बस मैं अगर बात करूँ नून लीग की, तो नून लीग जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर क्या बात करती है जी, इन लोगों ने 9 मई किया है, ये कल लाडला था, आज ये बन गया है मासूम बन गया है। वो कैंपेन जो है वो दूसरे की बुराइयां तलाश करके बिल्ड की जा रही है, अपने पास भेजने को किसी के पास कुछ भी नहीं है जी। पर मेरे ख्याल में आजकल के दौर में आवाम के पास इंफॉर्मेशन जो है, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। आवाम ने जो देख रही है उसके मुताबिक वो अपना फैसला करेंगे। उनको पता है कि 16 माह की कारकर्दगी कैसी रही, 3.5 साल की कारकर्दगी कैसे रही, किसका क्या किरदार है, तो वो बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। अब मेरे ख्याल में ये जो हम टिकटॉक के दौर के अंदर जो कुछ हम देख रहे हैं, हमने माजी में देखे कभी भी नहीं देखा। हमने वैसे तो अगर आप 77 के कलदम टिकटॉक, जी कलदम टिकटॉक जो हम जो देख रहे हैं कि वैसे तो 77 के दौर में भी मौलाना अब्बासी साहब को अगवा कर लिया गया था, कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाने दिए गए थे लड़काना से, भुट्टो साहब के ये रजा भाई को पता होगा। तो उस जमाने में भी इस तरह की चीजें होती रहती थी। लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब की अहलिया से कागजात छीनना, और फिर वो भी गुजरात के अंदर जहां पे काफ लीग का इत्तेहाद हो चुका है नून लीग के साथ, तो ये डेस्परेशन शो करता है। काफ लीग दूसरी साइड वाली, वो दूसरी साइड वाली ना काफ लीग, तो ये डेस्परेशन शो करता है कि ओवरऑल इस वक्त डेस्परेशन कितनी ज्यादा है और आवाम का मूड क्या है। इसलिए कि नून लीग हो जाए, पीपल्स पार्टी हो जाए, पीटीआई हो जाए, जिसको भी वोट देना है, वो अवाम ने अपना जहन बना लिया। और ये सारी चीज़ें जिस तरीके से सर वो अवाम ने जहन बना लिया, लेकिन अगर आप जिन अवाम की आप बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी में अगर आप बात करते हैं पीटीआई की, तो वो कैसे जाएंगे? जहन तो बना लिया, लेकिन वो वोट कैसे डालेंगे? आगे उनके पास इंतखाबी निशान कोई नहीं है। एक हल्के में बंदा गिलास पे खड़ा होगा, दूसरे में मग पे खड़ा होगा, तीसरे में शायद वो ब्रश पे खड़ा हो, चौथे पे वो कलम पे खड़ा हो, तो वो तो मिक्स हो गया सारा। वो तो हर हल्के में 4-4 बंदे अपने चेयरमैन की तस्वीर लगा के खड़े होंगे, तो कैसे होगा ये? वो लॉजिस्टिकली उसमें इशू तो हो सकता है, पर मेरे ख्याल में देखिए, अगेन मैं वही इस्तेलाह यूज करूंगा, ये टिकटॉक का दौर है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना तेज है
कि वो फौरन पता चल जाएगा कि इस हल्के में कौन है। एक तो उन्होंने बहुत सारे अपने कैंडिडेट्स वगैरह भी खड़े कर दिए हैं। उसके हवाले से आज इम्तियाज आलम साहब ने जंग में एक बड़ा अच्छा कॉलम भी लिखा हुआ है, तूफान की आमद है। उसमें वो बता रहे हैं कि ये जो मिथ बनाई हुई है कि ये जी सिर्फ अर्बन एरियाज का मसला है, एक सियासी जमात का नहीं। उन्होंने कहा देहात में भी यही सूरत हाल है, और अब उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो पता चल जाएगा कि इस हल्के में कौन सा कैंडिडेट है। पर इशू यही है कि क्या सियासी जमातें जो है आज से 5 साल बाद भी यही कर रही होंगी। अब मुझे इसमें जो तब्दीली नजर आ रही है वो अगर सियासी जमात कोई करेगी तो अवाम उसको डिच कर देगी। अब अवाम जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि इन लोगों ने अपने इक़्तिदार के लिए। आप इस राय से एग्री नहीं करते कि 5 साल बाद अगर नून लीग हुई, ज़ेर अताब और तहरीक इंसाफ बेनिफिशियरी उसकी अगर बन रही हुई, तो पीटीआई भी सपोर्ट कर रही होगी, अप्रिशिएट कर रही होगी, सेलिब्रेट कर रही होगी, और नून लीग जो है वो हो सकता है पीटीआई कर रही हो, लेकिन अवाम सेलिब्रेट नहीं करेगी, अवाम सपोर्ट नहीं करेगी। देखें जो उस पार्टी के साथ जुड़ी अवाम है वो सारी सेलिब्रेट करेगी। अनफॉर्चुनेटली ये दायरे का सफर है, हमने उसमें रहना है, मेरे ख्याल में ये जो है ना अब दायरे का नहीं, ये एक सफर जो है ना लंबा हो गया, ये बड़ा हो गया सफर। अब ये जो है ना उतनी जल्दी नहीं माने जाएगा, इसलिए कि अब यहाँ पे अवाम को ये लगता है कि हमारे अपने स्टेक्स हैं, हमारे अपने स्टेक्स जो हैं उनको कोई नहीं देख रहा। तो मुझे यही लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी आएगी, और उसमें बुनियादी किरदार जो है ना वही टिकटॉक और सोशल मीडिया पे जो कुछ देख रहे हैं। अगर कल मियां साहब के साथ ज्यादती होती है या बिलावल साहब के साथ ज्यादती होती है तो आप देखेंगे कि रवैये काफी हद तक चेंज होंगे। जी रज़ा रूमी साहब, इलेक्शन में आपको फिर क्या चीज ज्यादा डिटर्मिनिंग फैक्टर क्या आपको नजर आ रहा है कि असल फैक्टर क्या होगा? कारकर्दगी होगी, सियासी जमातों का प्रोग्राम होगा, या फिर लोगों के अंदर जो रिवेंज है वो अपना रिवेंज निकालेंगे जो भी पिछली हुकूमतों में जो कुछ उनके साथ होता रहा, या पॉलिटिकली जो उन्होंने फेस किया, या जो पार्टी की जो पोजीशनिंग है उस पर लोग जो है वोट डालेंगे? क्या आपको लग रहा है असल मेन फैक्टर क्या होगा इंतखाबात में लोगों का वोट डालने के हवाले से? देखिए, अगर लोगों की फलाह बहबूद का कोई काम होता तो अभी तक किसी पार्टी ने अपना मंशूर रिलीज नहीं किया। आप अभी जिक्र कर रहे थे शो से पहले के पता नहीं 45-46 दिन रह गए हैं, किसी 3 बड़ी पार्टियों का अभी मैनिफेस्टो सामने नहीं आया। इसमें तो वो उनकी इंटरेस्ट ही नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। पाकिस्तान में इंतखाबी गेम और इलेक्शन की साइंस जो है वो इलेक्टेबल्स के गिर्द घूमती है। इलेक्टेबल्स यानी कि वो तगड़े उम्मीदवार जिनके अपने वोट हों, जिनके पास पैसे हों, गुंडे बदमाश हों, उनके कोई वो खाते लगे हों पुराने नए, जिससे कि वो वोटर को पोलिंग स्टेशन पर ले जाएं। हर हलके में अगर 400 के करीब कौमी असम्बली के हलके में 400 पोलिंग स्टेशन है, उन 400 पोलिंग स्टेशन पर लोगों को पहुंचाना उस दिन इलेक्शन के दिन वो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। उनको खाना वाना खिलाना, उनकी ट्रांसपोर्टेशन देना, और पहले उनको रागिब करना, तरगीब देना, धौंस धांधली, साइकिलें, पैसे, पेट्रोनेज, ये है पाकिस्तान की सियासत। देखिए सर, ये जो आजकल की सियासत है जिसमें हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है, उसमें ये मंशूर वगैरह इररेलेवेंट नहीं होगा सर इसके अंदर? देखिए जी, मंशूर अगर मंशूर इररेलेवेंट हो गए तो फिर इस तरह की जमहूरियत को तो फिर खत्म कर देना चाहिए ना। यानी कि अगर जमहूरियत का मतलब ये है कि कोई भी पार्टी प्रोग्राम अपना लेकर आए ना, देखिए पीटीआई का प्रोग्राम क्या है, उनका प्रोग्राम ये है कि इमरान खान जेल से निकालें और मुकदमात बंद करें, पकड़ धकड़ बंद करें। पीएमएलएन का पहले यही प्रोग्राम होता था। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे वो कहते थे कि नवाज शरीफ को और पीएमएलएन के लोगों पे जो केसेस हैं वो खत्म किए जाएं, सरदारी पे केसेस खत्म किए जाएं। तो और पीपीपी कह रही है कि जी हमें भी हिस्सा दें, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा कोई बातचीत सही चले तो हमें भी मिले। इस वक्त तो ये बड़ी एक अजीबोगरीब सिनिकल गेम बनी हुई है, और अनफॉर्चुनेटली ये जो भी अभी काज़मी साहब कह रहे थे अवाम रिजेक्ट कर देंगे। असल जो खतरा है कि अवाम का जमहूरियत में एतकाद ही खत्म हो जाता है जब वो इस तरह के हथकंडे और इस तरह का घटियापा देखते हैं हर 4-5 साल के बाद। जी बिल्कुल सर, और मसला ये है कि जब मकबूलियत से ज़्यादा कबूलियत को अहमियत दी जाए, जहाँ कबूलियत जो है मकबूलियत के ऊपर हावी आ जाए, तो फिर अवाम का एतमाद तो किसी हद तक उठना बनता है। अतर काज़मी साहब, फाइनली बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन के अंदर डिटर्मिनिंग फैक्टर क्या होगा? लोग क्या देख के वोट डालेंगे इस इलेक्शन के अंदर? मुझे ये लग रहा है कि जो सियासी पोजीशनिंग है पोलराइजेशन के अंदर, वो पोजीशनिंग ही डिटर्मिन करेगी लोगों ने किस तरफ वोट डालना है।
बाकी मंशूर वगैरह बयानियां ये सब कुछ इररेलेवेंट होके रह जाएंगे। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपको दो कैंप नजर आ रहे हैं। हाँ। एक प्रो चेयरमैन तहरीक इंसाफ वोट बैंक है, एक एंटी उनके वोट बैंक है। पहले होता था नून लीग और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक होता था, मंशूर भी होता था, प्रोग्राम भी होता था। 2013 में नवाज शरीफ ने लिया था जी कि हम बिजली लेके आएंगे, वो खत्म हो गई, सारी इररेलेवेंट हो गई हैं जी। वही ना, वो फिर लेफ्ट की सियासत होती थी, राइट की सियासत होती थी। इस वक्त वो सारी चीजें जो है ना, वो एक तरह से आपको नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल पसे-पुश्त हो गई हैं। दो कैंप्स हैं, एक प्रो इमरान खान है, एक एंटी इमरान खान है, और इसमें भी आपको कंफ्यूजन नजर आएगी कि इवन इमरान खान साहब की जो जमात है उसमें आपको एक्सट्रीम लेफ्ट के लोग भी नजर आएंगे सपोर्ट करते हुए, एक्सट्रीम राइट विंग भी आपको नजर आएगा, आपको सेंटर राइट के लोग भी नजर आएंगे, आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी नजर आएंगे जो बिल्कुल ए पॉलिटिकल है, जो माजी में नहीं रहे। और वो वजह वही है कि जिस नहज पे हम पहुंच गए हैं कि आज से 75 साल पहले जब हम आज़ाद हुए थे इंडिया के साथ, तो क्या ये वो चीज़ें थी या ये वो एस्पिरेशंस थी जिनको लेके हम इस मुल्क में आए थे? तो अब वो लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं। पर मेरे ख्याल में ये अगर पॉलिटिकल अमल चलता रहेगा, जमहूरी अमल चलता रहेगा, यही सियासी जमातें, इनमें भी एक तरह से एवोल्यूशन होगी। ये नहीं हो सकता कि यहीं पे स्टैटिक रहेंगी। आज हम इन पे तनकीद कर रहे हैं, नून लीग पे, पीपल्स पार्टी पे, पीटीआई पे, पर आई बिलीव कि अगर ये सिस्टम चलता रहे, जमहूरियत चलती रहे,